हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम विजया एकादशी फागुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की पूजा विधि, महत्व, शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पारण समय जानेंगे। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। ये एकादशी फागुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी है जो महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले आती है। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करने से जीवन में बहुत उत्तम फल मिलता है, जीवन के दोषों का नाश होता है और मनचाहा वरदान मिलता है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी कम से कम एकादशी पूजा जरूर करनी चाहिए, उसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। साथ ही वो लोग जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, किसी कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में तमाम परेशानियां हैं और बहुत प्रयासों के बाद भी आपके काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं तो विजया एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। याद रखना, ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी इस दिन समुद्र किनारे पूजा की थी और फिर अंत में विजय प्राप्त की थी। एकादशी का व्रत धारण करने से ना सिर्फ कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि जो हमारे पिछले जन्मों के पाप होते हैं उनका भी नाश होता है। विजया एकादशी को खास तौर पर शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस स्थिति में विजया एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। आपको पता है, पहले समय में जो बहुत पुराना समय होता था उसमें कई राजे महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। इसका प्रमाण हमें बहुत सारी कहानियों में मिलता है। जो भी व्यक्ति सदा भाव से विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है वो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। पुराणों में बताया गया है, जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के व्रत के पुण्य के विषय में पूछा था तब ब्रह्मा जी ने बताया था कि ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका विवरण है ना, आप जो एकादशी कथा होगी उसमें सुनोगे। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कठिन तपस्या से आपको जितना फल मिलता है ना उतना ही पुण्य फल आप विजया एकादशी का सिर्फ एक व्रत करने से प्राप्त कर सकते हो। व्रतधारी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा भी हमें बहुत शास्त्रों में लिखा मिला है। अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। सभी एकादशियों की तरह इस व्रत में भी हम दशमी को शाम को भोजन नहीं करेंगे, मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। दशमी की शाम को ही हम विजया एकादशी व्रत की पूजा की तैयारी करेंगे। देखो, वैसे हर एकादशी पे ही हमें कलश स्थापना करने के लिए कहा जाता है, हमें कलश की स्थापना करके फिर पूजा करनी चाहिए, पर बहुत से लोग सब एकादशी पर कलश स्थापना नहीं कर पाते। पर विजया एकादशी पे कलश स्थापना करना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारी पूजा पूर्ण होती है। अब इसमें हम जो भी कलश लेंगे वो बाद में ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार तो आप सोने का, चांदी का, तांबे का, मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हो, ठीक है, बट लेना उसी हिसाब से कि बाद में वो हमें दान देना है। इस पूजा में हमें स्थान ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए अगर आपके घर के मंदिर में जगह नहीं है, छोटा मंदिर है, तो आप एक अलग चौकी पे पूजा की तैयारी कर सकते हो। ये पूजा की तैयारी हम दशमी की शाम को ही करेंगे। सबसे पहले चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस चौकी को फूलों से सजाएं, फिर उस पर सप्तनाजा यानी 7 विभिन्न अनाजों को मिलाकर एक ढेरी बना लें। सप्तनाजा में आप गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, जौ, रागी, ज्वार आदि ले सकते हो। चावल अन्न में नहीं आएगा इसलिए हम चावल नहीं लेंगे, ठीक है। घर के आसपास जो भी आपके आटा चक्की हो ना, वहां ये सप्तनाजा बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इस सप्तनाजा का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। आपने सुना ही होगा, ग्रहण में भी कहा जाता है ना, सप्तनाजा को दान करो बहुत शुभ होता है। ग्रहण के समय में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि घर में अगर कोई भी गर्भवती महिला है या बच्चे हैं तो उसके ऊपर से 7 बार इस सप्तनाजा को उतार के दान दे दो, जो मांगने के लिए आते हैं उनको दे दो।
इससे हमारे ऊपर से हर तरह की नकारात्मक शक्ति, दोष दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सतनाजा बहुत बहुत अच्छा होता है। इसका दान हमें वैसे भी करते ही रहना चाहिए। अब मैं वापस एकादशी पूजा विधि पे आती हूँ। तो सतनाजा ले लो आप। ठीक है, सतनाजा लेने के बाद चौकी या वेदी बनाकर उस पर सतनाजा रखकर कलश स्थापना करेंगे। सतनाजा कितना लेना है ये आपके ऊपर है। एक ढेरी बनाने के लिए वैसे में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, पर जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं जब लेने जाती हूँ तो मैं 1.25 किलो लेकर आती हूँ। उनको बोल देती हूँ कि भाई 1.25 किलो के अंदर ही आप सारे अनाजों को मिला दो। उसमें से फिर वो एक थैली में मुझे 1.25 किलो भर के दे देते हैं। फिर मैं आती हूँ घर में और इस तरह अपने दोनों हाथों से करके एक ढेरी बना लेती हूँ उस थैली में से निकाल के। ठीक है, फिर द्वादशी पर जब पारण के समय वो सामान में हटाती हूँ चौकी के ऊपर से, तो ये ढेरी का सतनाजा जो मेरा 1.25 किलो सतनाजा होता है ना सारा, उसमें मिला देती हूँ और फिर इस पूरे का दान कर देती हूँ। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहो ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये सतनाजा ना मिले तो फिर आप गेहूं रखें, पर कोशिश करना पूजा में सतनाजा रखना ही बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। ठीक है, अब जो ढेरी बनाई है उस पे कलश स्थापना करेंगे। आपने जो भी कलश लिया है उसे शुद्ध जल के साथ थोड़ा गंगा जल डालकर भरें। साथ ही उसमें एक सिक्का, कोई भी सिक्का हमें रखना है। आप चांदी का सिक्का ले सकते हो, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, कोई भी सिक्का आप उसके अंदर डालें। और उसके साथ ही एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक कौड़ी। कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, कौड़ी उसके अंदर डाल दें। कलश के ऊपर 5, 7 या 9 आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के या अशोक के पत्तों से ढके। फिर थोड़े से जौ कलश के ऊपर रखें। ठीक है, याद रखना कलश पर मौली जरूर बांधे और रोली से सतिया या स्वास्तिक जरूर बनाएं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी। ये सब काम हम दशमी की शाम को कर लेंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी की सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। हर बार बताती हूँ पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने, सफेद पीले कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर पूजा स्थल पर पूजा की तैयारी करें। घर में सबसे पहले गंगा जल के छींटे मारे। इससे क्या होता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां पे हल्दी से स्वास्तिक बनाए। इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती और हमें ना पूजा के लिए एनर्जी मिलती है। पूजा के लिए फिर हम बढ़िया फल, फूल, प्रसाद, पूजन सामग्री आदि की व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। जल में हम थोड़ा सा गुड़, रोली, फूल आदि डाल लेंगे और उससे हम जल अर्पित करेंगे। फिर पूजा पे हम बैठेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे, फिर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। जहां पर कलश स्थापना की है वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर मूर्ति हल्की है तो कलश के ऊपर रखेंगे, अगर भारी है तो नीचे रखेंगे। हम अपने सेवित शिव विग्रह मतलब लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण या शालग्राम जी की भी पूजा कर सकते हैं, पर उन्हें कलश के ऊपर स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हम नीचे ही विराजित करेंगे। अच्छा, याद रखना भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करना, क्योंकि देखो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की बढ़िया पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर पीले वस्त्र धारण करवाएं, बढ़िया श्रृंगार करें। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। फिर उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी से पूजा करें। ऐसा करने से हमारे जो ग्रह दोष होते हैं उनका नाश होता है और हमें मन चाहा फल मिलता है। पूजा में तुलसी के पत्ते भगवान को जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। पर याद रखना एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रखें। व्रत को अगर आपने किसी विशेष मन कामना के लिए, मन इच्छा पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हो तो व्रत को सिद्ध करने के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। ये बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। घी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें। ठीक है, फिर एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। पूजा के समय कथा सुनने का विशेष महत्व और फल होता है। देखो जैसे कई बार क्या होता है, आपको वीडियो 2-3 दिन पहले मिली तो आप उसी दिन वीडियो देख लेते हो, कथा उसी दिन सुन लेते हो और हमें स्टोरी याद भी हो जाती है। बट ऐसा नहीं, जिस समय पूजा कर रहे हो उस समय विशेष तौर पर उसे दोबारा से जरूर सुन लो। ठीक है, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। फिर भगवान को भोग अर्पित करें। एकादशी पर पीली मखाने की बढ़िया खीर बनाकर अर्पित करें, इससे हमें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा ऋतुफल यानी मौसम के अनुसार जो भी फल हो उन्हें अर्पित करें। साथ ही पान जरूर चढ़ाएं, मीठा पान बनवा के, ठीक है। फिर बढ़िया आरती करें ओम जय जगदीश हरे की। साथ ही एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, नारायण स्तोत्र सुने। और कहने का मतलब है इस दिन ज्यादा से ज्यादा जो हम भगवान विष्णु के निमित्त कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद सब में बांटे, अगर संभव हो तो गरीबों को केले का दान करें, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तुलसी महारानी के समक्ष हम दीपदान करेंगे, उनकी आरती प्रार्थना स्तुति करेंगे। एकादशी पर तुलसी महारानी को जल अर्पित नहीं किया जाता, इस बात का याद रखना। एक और बात आपको बताऊंगी, एकादशी पूजा पर पूजा पे से उठने के बाद घर में आपसे बड़े जो भी लोग हों, बड़े बुजुर्ग, उनके पैर जरूर छूना, उनका आशीर्वाद लेना। इससे जीवन में विजय प्राप्ति की जो स्पीड होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है। देखो वैसे तो हमें, अगर हम रोज भी जो पूजा करते हैं या कोई भी विशेष पूजा करते हैं, उसके बाद ये नियम होता है कि पूजा पे से उठने के बाद हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए, पर विजया एकादशी पे इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। एकादशी का दिन बहुत फलदायी होता है, इसलिए पूरा दिन भगवान का नाम जाप करते रहें। किसी भी बुरे काम, गुस्सा, चुगली आदि से बचें। एकादशी पे अच्छे कर्मों का फल 10 गुना और बुरे कर्मों का फल 100 गुना होके मिलता है, इसलिए एकादशी पे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। जो दीक्षित है वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें और जो दीक्षित नहीं है वो इस महामंत्र का जाप करें। शाम को भगवान की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित है तब भी सुबह और शाम के समय हम पूजा का दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे। तुलसी महारानी के सामने भी हम दीपदान करेंगे। खुले आकाश में पितरों के निमित्त दीपदान करेंगे। दिन भर कुछ खाए नहीं, अगर बिना खाए रहना संभव नहीं हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि पर कीर्तन करें, नाम जाप करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। रात में जागरण करते हुए भजन करने से दुखों का नाश होता है और पुण्य फलों में वृद्धि होती है। पूरा दिन से मन से भजन करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत शुभ बताया गया है। अगले दिन सुबह द्वादशी को पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण भोजन कराना संभव ना हो तो सूखा सामान निकाल दें, अगर वो भी संभव ना हो तो पैसे निकाल दें। साथ ही दान दक्षिणा दें और इसी के साथ है ना, जो हमने जो कलश स्थापना की थी और सतनाजा रखा था वो हम ब्राह्मण को दे देंगे। कलश में जो हमने सुपारी, हल्दी और पैसे रखे थे ना वो हम निकाल लेंगे और जो हमने लॉकर जहां होता है, जहां पे भी हम पैसे रखते हैं किसी ड्रॉर में, अलमारी में, उस जगह पे वो चीजें हम वहां रख देंगे। फिर हम अपने व्रत का पालन करेंगे। एकादशी व्रत का पालन चने से कैसे करें उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने करके बता दिया था आपको। अच्छा, विजया एकादशी पे एक और बात याद रखना, पेड़े का भोग जरूर लगाना, प्रसाद लोगों में बांटना और स्वयं भी फलहार के रूप में खाना। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो अगले दिन पारण के समय प्रसाद वाला पेड़ा खाएंगे। विजया एकादशी फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी पर पेड़े का फलहार हमें चूहे की योनि से मुक्ति दिलाता है। मतलब ये समझो, अगर हमारे कितने भी बुरे कर्म हो और हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो हमें चूहे की योनि नहीं मिलेगी। घर में पेड़े हम कैसे बना सकते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन घरों में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता वहां भी एकादशी को घर में चावल नहीं बनाना। याद रखो, एकादशी बहुत महान फलदायी दिवस है, इसलिए घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक हो। ऐसा नहीं आप पूजा पाठ करो उसके बाद लड़ाई झगड़ा करो। पति पत्नी के बीच में भी अगर लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी या बहस होती है ना, तो उससे हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। इसलिए श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत पूजा करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमें हमारे मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति की कामना कर रहे हो तो दी गई विधि के अनुसार इसका पूजा करें, आपको जरूर बहुत अच्छा फल मिलेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी वाले दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से भी हमें अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन व्रत रखने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन के हर जगह हमें ना आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। एक और चीज, विजया एकादशी पे मंदिर जरूर जाना। देखो वैसे हम अपने घर के मंदिर में तो पूजा करते ही हैं, पर जो बाहर मंदिर होता है ना, वहां पे जो पॉजिटिव ऑरा होता है, पॉजिटिव शक्ति होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मंदिर जरूर जाना, गाय को भोजन कराना,
अब मैं आपको एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2021 में एकादशी व्रत मंगलवार 9 मार्च 2021 को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मार्च 2021 को दिन के 3:44 PM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मार्च 2021 को दिन के ही 3:02 PM पर। पूरे दिन की एकादशी है, बहुत अच्छी एकादशी है। उदय तिथि में एकादशी 9 मार्च की है, इसलिए हम 9 मार्च को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अपने व्रत का पारण हम 10 मार्च को 6:36 AM से 8:58 AM के बीच में करेंगे। एकादशी व्रत पारण का समय आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिल सकता है। ये समय जो हम बता रहे हैं ये ऑल इंडिया के हिसाब से होता है, बाकी हर जगह सिटी के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है। इस बार बहुत शुभ मुहूर्त से एक ही दिन की एकादशी है। सभी समुदाय और सभी मंदिरों में इसी दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। सामर्थ संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, सभी इसी दिन व्रत करेंगे। इस तरह से अब कई लोग कहते हैं कि 8 मार्च को 3 बजे एकादशी लग रही है तो फिर हम क्या करें, तो वो 8 मार्च को दशमी युक्त एकादशी नहीं हुई। 8 मार्च की हम पूरा दिन की दशमी मानेंगे, 9 मार्च की एकादशी, 10 मार्च की द्वादशी, 10 मार्च को ही मासिक प्रदोष व्रत भी है, 11 मार्च की महाशिवरात्रि व्रत है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। सभी मुख्य मंदिर जैसे राधा रमन जी का मंदिर हो गया, बांके बिहारी जी का हो गया, खाटू श्याम जी हो गया, आइस्कॉन हो गया, सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 9 मार्च को ही किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।